हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एसीपी एंड योरपीडिया। और ये मेरा जो वीडियो है ये आईआईसी बेंगलोर में एडमिशन से रिलेटेड है विदाउट गेट। आईआईसी बेंगलोर इंडिया का नंबर 1 रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ऐसी मिसकंसेप्शन है कि बहुत हाई गेट स्कोर पे इसमें एडमिशन होती है। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, आईआईसी बेंगलोर में अलग अलग कोर्सेज हैं, एमटेक रिसर्च, एमडेस, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, पीएचडी, प्रोजेक्ट एट्सेट्रा। आप आईआईसी बेंगलोर में एंटर कर सकते हैं हाई गेट स्कोर पे, जहां इंटरव्यू ना हो और डायरेक्ट एडमिशन हो जाए शायद। आप एंटर कर सकते हैं मॉडरेट एंड लो गेट स्कोर पे, आप एंटर कर सकते हैं विदाउट गेट स्कोर पे। आपके पास सारी ऑप्शंस हैं। मेरा ये वीडियो विदाउट गेट से रिलेटेड है। मैं आपको आईआईसी बेंगलोर के फॉर्म में लेके चलता हूँ, जो हमने फॉर्म डिस्कस किया था। ये आईआईसी बेंगलोर का फॉर्म जो रिलीज़ हुआ है वो है। इसमें कुछ अलग अलग कैटेगरीज हैं। ये 30 जनवरी को आया था। इसमें कुछ कैटेगरीज हैं। रिसर्च प्रोग्राम, पीएचडी, एमटेक रिसर्च में अगर आप अप्लाई करना चाहें, या एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम में जाना चाहें, या कोर्स प्रोग्राम्स में जाना चाहें, ये आपका एमएस और पीएचडी है नंबर 1। नंबर 2 जो है आपका वो एमएस और पीएचडी है, और ये एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम है। एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम मीन्स ऐसे लोग जो इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड होते हैं, ऐसे लोग जो कई इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री या गवर्नमेंट इंडस्ट्री, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या आपकी टीचिंग कर रहे हैं लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, किसी भी तरह की इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं जो आपके मास्टर्स से रेलिवेंट है। ऐसा नहीं कि साहब आप आईटी में जॉब कर रहे हैं और चाहते हैं मैकेनिकल में, तो आपको इंटरव्यू में वो लेगा नहीं। लेकिन अगर सपोज आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं जो मैकेनिकल से रिलेटेड, और मैकेनिकल में ही आपको एमएस करना है, एमटेक रिसर्च करना है, ये बेसिकली एमटेक रिसर्च से रिलेटेड है। एमटेक रिसर्च, एमएस जिसको बोलते हैं, या पीएचडी। 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप कहीं प्राइवेट कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब कर रहे हैं और आप आईआईसी बेंगलोर में जाना चाहते हैं, गेट आपके पास नहीं है, तो आप एलिजिबल हैं। ओनली थिंग इज 2 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पॉन्सर करने को तैयार हो कि हाँ मैं इसको एमटेक रिसर्च करवाने के लिए तैयार हूँ, तो उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। एंड देन यू कैन ज्वाइन एमएस प्रोग्राम इन आईआईसी बेंगलोर। ऑब्वियसली इंटरव्यू होगा और वो प्रोसेस होगी। दूसरी कैटेगरी है सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में 122 इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनमें सारे आईआईटी, सारे एनआईटी, सारे आईआईएससीआर, सारे ट्रिपल आईटी, सारे एनआईटीटीआर और कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं जो मैं आपको नाम बताऊंगा, वो आते हैं। और इस रीजन में, नॉर्थ इंडिया में, जो चंडीगढ़ के रीजन में, आपका ट्राई सिटी में कौन कौन से वो आसपास के रीजन हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके पास 8 CGPA प्लस है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इसमें डायरेक्टली उस पॉइंट पे जहाँ पे इसके बारे में मेंशन किया गया है और आप किस तरीके से उसमें जा सकते हैं। तो ये पेज नंबर आई बिलीव पेज नंबर, अगर हम, हाँ ये पेज नंबर हमारा, अगर इस एप्लीकेशन में पेज नंबर, आई थिंक दिस इज पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में पॉइंट नंबर 2, एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम। आप पीएचडी और एमटेक रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आप होने चाहिए प्रोफेशनल फ्रॉम R&D ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रीज एंड फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज। ये 2 एलिजिबल हैं, फैकल्टी मेंबर फ्रॉम इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मा। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल हैं, तो ये डिजायरेबल तो है, मैंडेटरी नहीं है। नेट गेट डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। ओनली थिंग इज यू शुड हैव कंप्लीटेड 2 years फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट इन करंट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर डिग्री, एंड वो आपको ऑफिशियली स्पॉन्सर कर दें आपका एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, तब आप उसके लिए एलिजिबल बन जाते हैं और आप उसमें जा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो इंटरव्यू के बेस्ड है। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू, उसके बेस पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। अब उसके बाद आपका जो सिलेक्शन है वो आपका ऑब्वियसली उसी प्रोसेस के थ्रू चलेगा और आपका एलिजिबिलिटी होगा, आपका इंटरव्यू वगैरह प्रोसेस होता है। दूसरी कैटेगरी सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट की, मैं वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। अगर आपको सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जाना है, ये दूसरा कैटेगरी है। एमटेक कर सकते हैं आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कंप्यूटेशनल डाटा साइंस में, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में, या इन डिपार्टमेंट्स में एमटेक कर सकते हैं। और उसमें वेटेज मिलेगा आपका करियर एनालिसिस मार्क्स। करियर एनालिसिस मार्क्स होता है 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, बीटेक के मार्क्स, उन सब का वेटेड एवरेज कुछ निकाला जाता है। एक फॉर्मूला होता है जिसके लिए मैं अलग से वीडियो पब्लिश कर चुका हूँ। तो CAM अगर आपका अच्छा होगा तो आपको एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आप सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के 8+ CGPA वाले ग्रुप में आते हैं और आईआईसी ज्वाइन करना चाहते हैं, गेट इन टच विद द टीम योरपीडिया, जिससे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और मिलेगी। तो इस कैटेगरी में उसमें आप आ सकते हैं। अब सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, आप आईआईसी बेंगलोर में जाओगे तो उन्होंने एक पूरे का पूरा लिस्ट दे रखा है 122 इंस्टीट्यूट्स का, जिसमें सारे के सारे आपके 21 IITs आते हैं, ये देखिए, प्लस
IIT धारवाड़ आपका IIT ISM धनबाद आता है और IIT BHU आता है। 23 इंस्टीट्यूट ये हो गए। सारे के सारे IIMS आ जाते हैं, वो भी सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं। और साथ में आपके सारे IICRs आ जाते हैं, कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाल, बहरामपुर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति सारे आते हैं। सारे के सारे आपके 30+ NITs आते हैं, अगरतला से लेके तो आपके सारे के सारे ये NITs आते हैं। और IST शिवपुर भी इसमें आता है। साथ में IIITs, सारे IIIT आते हैं। आप उसमें भी अब देखो IIIT अगर आप ऊना में बैठे हो या NIT जालंधर में बैठे हो, NIT कुरुक्षेत्र में बैठे हो, NIT श्रीनगर में बैठे हो, NIT हमीरपुर में बैठे हो, और उसी तरीके से IIITs अगर आपके आसपास हैं, IISCR मोहाली में बैठे हो, तो आप उन नॉर्थ में अगर आप इन इंस्टीट्यूट्स में हैं फ्रेंड्स, NIT RRR चंडीगढ़ में बैठे हैं, तो आप IISc के लिए एलिजिबल हैं। और कुछ और सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके नाम आप पढ़ लेना। संत लौंगोवाल भी उसके अंदर एक इंस्टीट्यूट आता है। तो अगर मैं चंडीगढ़ रीजन के आसपास की बात करूं, NIT कुरुक्षेत्र है, आपका NIT हमीरपुर है, NIT जालंधर है, NIT श्रीनगर है, 4 NITs हैं। उसके साथ NIT RRR चंडीगढ़ है, उसके साथ IICR मोहाली है। ये सारे सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जिनके कैंडिडेट्स, हाँ IIIT ऊना है, जिनके अगर आप ग्रेजुएट्स हैं और 8 CGPA+ है तो आप IISc के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग ECP, कीप वॉचिंग योरपीडिया। पोस्ट गेट के लिए अगर आपको आगे जाना है, अपने गेट स्कोर का प्रॉपर यूज़ करना चाहते हैं, विदाउट गेट आप इन इंस्टीट्यूट में एंटर करना चाहते हैं, गेट इन टच विद द टीम ऑफ योरपीडिया एंड ECP। थैंक यू।